ओचो कैसे आप सब लोग। माई सेल्फ मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो कैसे है यार आप सब लोग। मैं जानता हूं आप सबके दिलों की धड़कनें बढ़ रही होंगी क्योंकि जेई मेंस का एग्जाम अब बस कुछ ही दिन दूर है। ठीक है, अपनी एंजाइटी को थोड़ा होल्ड पे रखिए, जो बचा हुआ समय है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए। ठीक है, चीट सीरीज में जो भी आपको टॉपिक्स बताए जा रहे हैं पर चैप्टर, कम से कम सबसे पहले उनको जरूर रिवाइज करके जाए। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करने के लिए आए हैं अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर का जो सिलेबस है जेई मेन 2024 एंड एज वेल एज जेई मेन 2023, क्या उनमें कोई डिफरेंस आया है। जी नहीं, जो जेई मेन 2024 में सिलेबस है और जो 2023 में सिलेबस था दोनों सेम है, यानी कि हम इसके पास्ट ईयर के एनालिसिस पे बहुत ज्यादा रिलाई कर सकते हैं एज द सिलेबस हैज नॉट बीन चेंज। आप देख रहे होंगे बहुत सारे टॉपिक लिखे गए हैं। ये उन चैप्टर्स में से एक है जहां से कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नहीं तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैक्सिमम न्यूमेरिकल आते हैं, बट यहां पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन सकता है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर की एक अच्छी बात यह है कि ये बहुत सारे और चैप्टर से इंटर रिलेटेड है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम। तो वहां से मिला के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देयर आर एन नंबर ऑफ टॉपिक्स विच आर इन दिस चैप्टर, बट आइए बात करते हैं सबसे पहले कौन से टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लुकिंग एट दिस चार्ट इट शोज कि more than 55% of the questions have been come from only one topic, that is Nernst equation and its application। और नर्स्ट इक्वेशन से मैक्सिमम टाइम जब क्वेश्चन आएगा ना वो न्यूमेरिकल ही आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। एक आध ग्राफ जरूर है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का, बट बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो आएगा तो यहां से न्यूमेरिकल ही आ सकता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस में ऐसा टॉपिक है कि इसमें से कोई आसान सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है और कोई छोटा मोटा आई वुड से यूनिट पूछे जा सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी के या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे। वेरिएशन पूछा जा सकता है कंडक्टेंस का डाइल्यूशन के साथ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट में, या मोलर कंडक्टिविटी का भी वेरिएशन पूछा जा सकता है डाइल्यूशन के साथ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक साथ में टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जनरली इसमें से भी अगर क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्चुअल आने के थोड़े से ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन पे बेस्ड होगा, एप्लीकेशन पे बेस्ड होगा। कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन किसको रिड्यूस कर देगा, कौन किसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एंड दो और टॉपिक दे रखे हैं, फैराडेस लॉ, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बैटरीज एंड मिसलेनियस। बट आई वुड से कि फोकस ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टू टॉपिक्स जो हमने अगले पेज पे लिखा भी हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में देखिए, टॉपिक तो हमने बहुत सारे लिखे हुए हैं 5, और इधर लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट में कौन कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नर्स्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लेस इंपॉर्टेंट में बैटरीज एंड इट्स टाइप्स हैं, फ्यूल सेल है, कोरोजन है एंड कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है। हालांकि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है वो जेईई मेंस का अगर सिलेबस देखेंगे आप तो उसमें लिखा हुआ नहीं है, बट या वंस इन ए ब्लू मून क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑल्सो। आप देख रहे होंगे ये पहला ऐसा चैप्टर है जहां पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ज्यादा लिखे हैं, बट स्टिल इन ज्यादा में से भी अगर आप करना चाहें तो सबसे पहले इनके ऊपर ध्यान दीजिए, नंबर 3 एंड नंबर 4, लुकिंग एट द पास्ट रिजल्ट ट्रेंड्स के कौन कौन सा यहां से क्वेश्चन आया गया। More than 75% of this chapter can be handled by these two topics only। ठीक है,
और मैंने बताया कि अगर नस्ट इक्वेशन में से आएगा तो न्यूमेरिकल ही आएगा, कंडक्टेंस में से अगर क्वेश्चन आएगा तो कोई इजी न्यूमेरिकल भी आ सकता है या कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो लास्ट टाइम रिवीजन में रिवाइज तो आपको पांचों के पांचों टॉपिक करने चाहिए, बट इन दो के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर यहां से देखा जाए तो इनमें से कहीं से क्वेश्चन आता है तो फ्यूल सेल मेरे को लग रहा है थोड़ा सा, वैसे तो ये चारों ही लेस इंपॉर्टेंट में रखा हमने, बट फ्यूल सेल जो क्या है थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि उसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लाइक उसकी सेल रिएक्शन वगैरह पूछी जा सकती है एनोड पे कैथोड पे, और या उसमें से एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशली फ्यूल सेल में से। तो सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए इन पांचों में भी सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए इनके ऊपर, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं इन टॉपिक्स में से, उसका भी एक एक सैंपल हम लोग लेके जरूर आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में काफी सारे एलिमेंट्स का SRP दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, वैनेडियम का, क्रोमियम का, मैंगनीज का और कोबाल्ट का। पूछा यह हुआ है कौन सा मेटल होगा जो हाइड्रोजन को लिबरेट कर देगा डाइल्यूट एसिड में से, ठीक है। आंसर हालांकि हमने मेंशन कर रखा है, बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो हाइड्रोजन का होता है वो 0 होता है, और बाकी जो भी ये आयंस है इनका ऑलरेडी दे रखा है। जिसका भी SRP ज्यादा होता है वो रिड्यूस होता है, और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे और कोई क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सेम सेम सेम, मतलब कि आप देखेंगे जो हमने पिछले वाले पे बोला सेम वैसा ही क्वेश्चन है। बहुत सारे आयंस दे रखे हैं, उनका SRP दे रखा है, कौन ऐसे मेटल्स होंगे जो नाइट्रेट आयन के द्वारा ऑक्सीडाइज किए जाएंगे एक्वस सॉल्यूशन में। कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, जिसका SRP ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये इंटीजर टाइप में आया हुआ है, हालांकि आंसर तो उसका दे रखा है 3, बट मैं जानना चाहता हूं आप सबसे कि वो कौन से 3 आयंस होंगे। जल्दी कमेंट करिए और उसके ऊपर आपको बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे। यही चल रहा है, बिल्कुल ऐसा चलना चाहिए, लाइट माहौल रहना ही चाहिए, क्योंकि अगले 10-15 दिन जो है काफी हेक्टिक हैं आप सबके लिए। थोड़ा लाइट माहौल में रहेंगे, बट हाँ मेहनत जारी रखिए। लाइट माहौल में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन जो है वो वेस्ट करें, ठीक है। चीट सीरीज को यूज करिए अपनी बेटरमेंट के लिए, कि यार कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, स्पेशली एक क्वेश्चन ये कंडक्टेंस से भी लेके आए हैं हम, ठीक है। मैंने बोला ही था कि कंडक्टेंस में से जो क्वेश्चन आएगा या तो कोई इजी न्यूमेरिकल आ सकता है या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, जो कि आपके सामने दे रखा है। मेरे ख्याल से इसमें से नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी हुई हैं, ठीक है। इसका भी आंसर दे रखा है, बट फिर वही मैं जानना चाहता हूं आप सबसे कि वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो इनमें से करेक्ट है। यस, कमेंट करिए, लाइक पाइए। चलिए एक बात मैंने अभी और भी बोली थी आप लोगों को कि ये उन चैप्टर्स में से है, जैसे नस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, जो बाकी सारे चैप्टर से भी कई चैप्टर से रिलेटेड है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रेडॉक्स रिएक्शन एंड दैट इज आयनिक केमिकल या आयनिक इक्विलिब्रियम। यहां पर एक क्वेश्चन आया हुआ है नस्ट इक्वेशन के ऊपर ही, और उसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रखी है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड में। तो साफ पता चल रहा है कि किसी और चैप्टर से भी इंटर रिलेशन है, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और उन चैप्टर्स के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी क्लियर होने चाहिए, ताकि आप उसको इंटर रिलेशन को समझ सकें और उसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन जो दिए हैं आपको वो शीट में, इसमें यहां पर जो दिए हैं दैट इज रिलेटेड टू जो 3 हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करी। सबसे पहला तो हमने बात करी नस्ट इक्वेशन, दैट इज, फिर उसके बाद कंडक्टेंस, ठीक है। तीसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के भी दिए हैं। 2 क्वेश्चन मैंने छोटे छोटे से फैराडेज लॉ पे भी दिए हुए हैं, जैसे आपको पता चल सके ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये उसी के ऊपर बेस्ड है, फैराडेज लॉ के फर्स्ट 2 लॉस के ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड है ये, ठीक है। छोटी सी सीरीज है, डोंट टेक इट लाइटली, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है वो हजारों रैंक का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। आपके
जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा होगा वहां पर स्ट्रीम का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। एंड बाकी है ना, मौज करिए अगले 10 15 20 दिन तक, मौज दिमाग में, मेहनत तो करनी ही करनी है, ठीक है। रिलैक्स रहिए, एंजाइटी वगैरह अपने आप में डेवलप मत होने दीजिए, ठीक है। जितना कूल काम कंपोज्ड रहेंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। बट हाँ, मेहनत जरूर करते रहिए। इस सीरीज का मतलब ये नहीं है कि यार सिर्फ इसी 10 मिनट को देख लो और इसी से आपका जेई रैंक का 1 आ जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, यू नो इट, आई नो इट। बट हाँ, लास्ट टाइम में कहां पर आपको गियर चेंज करना चाहिए, लास्ट में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन पे आपको ज्यादा एफर्ट लगाना चाहिए, जहां पर मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम जो है आप अपना आउटपुट निकाल सकें, वो इस सीरीज का मकसद है। चैप्टर में से एक या कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन इसमें से आएगा जरूर, ये गारंटी है हमारी, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का शायद ही कोई ऐसा चैप्टर पेपर बनता है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन ना हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सीरीज है, ध्यान से इसके टॉपिक्स को रिवाइज करिए। मिलते हैं हम आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।